नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस सीट पर ममता बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं और इस मामले की सुनवाई आज सुबह 11 बजे होनी है। मामले की सुनवाई जस्टिस कौशिक चंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और मुख्यमंत्री ममता इस सीट पर 2000 से भी कम वोटों से हारी हैं और वो शुरू से ही धांधली के आरोप लगा रही हैं। टीएमसी ने मतों की दोबारा गिनती को लेकर चुनाव आयोग से भी अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ समूह की छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को कल तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इनके साथ जामिया के छात्र आसिफ इकबाल की भी रिहाई हुई है। कल दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन तीनों की तुरंत रिहाई के आदेश दिए थे। तीनों को हाईकोर्ट से 3 दिन पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहाई नहीं हो पा रही थी। अब हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पुलिस की दलील है कि कोर्ट के फैसले में इन तीनों के खिलाफ सबूतों को अनदेखा किया है। इन तीनों को पिछले साल मई में यूएपीए की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार जेल के दरवाजे खुले और इंतजार करते दोस्तों ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल की रिहाई पर जैसे ही वो निकले, उन्होंने वहीं पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। सवा साल बाद जेल से निकली देवांगना भावुक दिखी। एक हिसाब से तो बहुत मुश्किल था जेल, क्योंकि जेल किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। Whenever women come out, जब भी औरतें आके साथ में मिलके संघर्ष करती है तो समाज तो बहुत सारे आरोप लगाती है। आप कभी आतंकवादी बन जाते हो, कभी आप अश्लील लड़की बन जाती हो, कभी आप बहुत कुछ चीजें बन जाती हो। पिछले साल मई में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन्हें दिल्ली दंगों का आरोपी बताते हुए दिल्ली पुलिस ने इन पर बाकी धाराओं के अलावा यूएपीए के तहत भी केस जड़ दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणियां भी की। आपके फादर ने हमसे कई बार बात की, उन्होंने यही कहा कि वो आप पे बहुत प्राउड थे। जेल में रहते ही नताशा के पिता की मौत हो गई थी। हम लोग का इतना सोशल सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो उसके कारण जितना बाकी लोगों को जेल में फेस करनी पड़ती है हैरेसमेंट, हमें उतनी हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। महावीर जी, आपके पिता को आखिरी बार नहीं मिल पाई, वो कितना दुख है आपके लिए? वो देख तो इतना है कि उसकी भरपाई कभी जिंदगी में हो नहीं सकती, और इस दिन भी मतलब हर समय मुझे यही लगता है कि कहीं से वो आ जाए, कहीं से मैं उनसे मिल लूं। हमारी पहचान की लड़ाई थी, वो लड़ाई जारी रहेगी। पिंजरा तोड़ समूह की इन दोनों जेएनयू छात्राओं के अलावा जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को भी रिहा किया गया। आसिफ ने हमसे बात करते हुए दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी जेल में पिटाई की गई। हक इंसाफ की लड़ाई, जिस तरह से नजीब हो, इखलाक हो और अलीमुद्दीन हो, इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो लड़ाइयाँ कंटिन्यू जारी रहेगी। डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। डर तो सिर्फ ऊपर वाले से लगता है, अल्लाह से, सिर्फ एक खुदा से डर लगता है। जेल में पीटा गया था? बिल्कुल जनाब। किसने पेड़ पकड़ के जो है यहाँ के जो मुंशी हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन तमाम लोगों ने, जिस तरह से उन्होंने सुना कि जामिया के केस में वो आके जो है पेड़ पकड़वा कर मुझे जो है मारे, मतलब कि मैं न बैठ सकता था ना उठ सकता था, इस तरह से मुझे मारा गया। मंगलवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी। ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे असहमति के अधिकार और आतंकवादी मामलों के बीच की रेखा राज्य की निगाह में धुंधली होती जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का टालू रवैया देखते हुए इन्हें फिर रिहाई के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उनका कहना यही है कि जो उन पर आरोप दिल्ली पुलिस लगा रही है वो हास्यास्पद है
और आपने देखा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि मैटर जो है अभी भी कोर्ट में है। लेकिन जो सोशल ट्रायल हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं, उनका यही कहना है कि उसको लेकर के वो लोग पहले भी लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। और देवांगना ने आखिरी बात यही कही है कि जब महिलाएं किसी बात को लेकर के आगे आती हैं तो वैसे भी समाज में हमेशा आरोप लगाते रहे हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस ने लोनी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के संबंध में ट्विटर इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को नोटिस भेजा है। नोटिस में मनीष महेश्वरी से लोनी पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। कोरोना संकट और तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक असर पड़ने के दावों को WHO और एम्स की स्टडी ने खारिज कर दिया है। इन दोनों की स्टडी में पता चला है कि भारत में संभावित तीसरी लहर में वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वे के मुताबिक बड़ों के मुकाबले बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रेट अधिक मिली है इसकी दर, और सीरो पॉजिटिविटी रेट वायरस के प्रति नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करने की शारीरिक क्षमता को बताता है। इस सर्वे में 5 राज्यों के 10,000 सैंपल लिए गए थे। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है वो 4 राज्यों के 4500 सैंपल के आधार पर तैयार की गई है, जबकि अगले 2-3 महीने में सभी सैंपल का इस्तेमाल कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक तरफ एम्स और WHO के सर्वे में ये बात सामने आई है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन अब खबर मुंबई से बच्चों को लेकर और ऐसी खबर जो चिंता बढ़ाती है। मुंबई में बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों में ब्लैक फंगस पाया गया है। ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 बच्चियों की स्कैन रिपोर्ट है। बाईं तरफ 14 साल की बच्ची है जिसकी एक आंख निकालनी पड़ी, और दाईं तरफ 16 साल की बच्ची है जिसके पेट की रक्तवाहिनी के हिस्से में ब्लैक फंगस पाया गया। दोनों का इलाज मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। सेकंड वेव में हमने 2 बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस होते हुए देखा है। दोनों बच्चे गर्ल्स थे, अराउंड 14 to 16 इयर्स के थे। दोनों बच्चों को डायबिटीज था। हमारे सामने 48 आवर्स में उनकी आंख है वो पूरी काली हो गई, नाक से ब्लैक क्रशेस निकलना चालू हो गए। हमने तुरंत उसको डायग्नोस किया, पेरेंट्स से काउंसलिंग किया, और जो स्कैन्स के उसमें हमने देखा कि बच्चों में जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो नाक में, साइनसिस में, आंख में फैला हुआ था। लकीली वो बच्चे का ब्रेन तक इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड हुआ था। हमने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके बच्चों को सर्जरी किया, मेडिसिन दिए। ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक उसको जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है वो देना पड़ा, और आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो गर्ल ने अपनी आंखें, जो बोलते हैं विजन है, वो गवा दिया। 16 साल की लड़की थी जो 1 महीने पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको 1 महीने पहले कोविड इन्फेक्शन हो गया। पहले कभी डायबिटीज नहीं हुआ था। वो हमारे पास बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आई जहाँ पे वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेके आई, और उसके साथ उसको एब्डोमिनल पेन था। तो अचानक से इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग चालू हो गई, और जब हमने उसका एंजियोग्राफी किया तो हमको ये पता चला कि वो एओर्टिक एन्यूरिज्म है, और उसके जो वुंड था उसमें से भी म्यूकर का जो फंगस है वो ग्रोथ हुआ। तब हमें समझा कि बच्चे को ये एओर्टिक एन्यूरिज्म है वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुआ था। आई और कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रिथेश शेट्टी 4 और 6 साल के बच्चों में ब्लैक फंगस देख चुके हैं। दोनों मामलों में बच्चों की एक आंख निकालनी पड़ी। बच्चों को कोविड तो हुआ था, पर इन्हें डायबिटीज की शिकायत नहीं थी। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस था, पूरे आंखों में फैल चुका था, रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, और नहीं निकालते तो वो जान को खतरा हो जाता था। तो हमने 29 दिसंबर 2020 को फर्स्ट ऑपरेशन करके उसका आंख निकाला है। जो दूसरा बच्चा आया था वो हमारे पास सेकेंड फेज में आया था, वो अभी अप्रैल में आया था हमारे पास। उसका भी सेम कंडीशन था, लेफ्ट साइड का आंख कम्प्लीटली इन्वॉल्व था, रोशनी चली जा चुकी थी, बहुत दर्द था, सूजन था, पानी आ रहा था, और नहीं करते तो वापस से आंखों के थ्रू ब्रेन की तरफ चला जाता था।
म्यूकरमाइकोसिस बड़ी तेजी से फैलता है। बड़े लोगों में ब्लैक फंगस की पहचान फिर भी समय रहते की जा सकती है, लेकिन बच्चे अपनी तकलीफ सही वक्त पर बताएं ये मुश्किल है। इसलिए बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले हेल्थ एक्सपर्ट्स को ज्यादा चिंतित कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात टॉप न्यूज की वो खबरें जो कि आप दिन भर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। टॉप न्यूज के बारे में आपको बताते हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं उसमें बंगाल से खबर शामिल है। 46 दिन बाद ममता ने शुभेंदु की जीत को चुनौती दी है। और क्या मोदी कैबिनेट में पशुपति पारस की जगह तय है, इस पर भी आप विस्तार से आज देख सकते हैं। और येदियुरप्पा की कुर्सी पर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। अपनों ने ही यहां पर मोर्चा जो है वो खोला हुआ है। और साथ ही कोरोना काल में भी पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। अब बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण जो हैं वो नहीं बिक सकेंगे। इन तमाम खबरों में से जो भी खबर आप दिन भर विस्तार से एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं, आप उस पर अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर।